नमस्कार दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने वाले आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पीड़िता अब बालिग हो चुकी है और दोनों ही एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हैं, इसलिए आरोपी के खिलाफ दर्ज पॉक्सो की धारा हटाई जा रही है। कोर्ट ने इस फैसले में एक चेतावनी भी शामिल की है, जिसके तहत अगर आरोपी व्यक्ति भविष्य में अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ता है तो उस पर चल रही इस आपराधिक कार्रवाई को एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है। कोर्ट ने इस शर्त को इसलिए रखा ताकि मां और बच्चे के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। भले ही कोर्ट ने यह जजमेंट मां और बच्चे की भलाई के लिए दी हो, लेकिन इस फैसले ने उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है जो ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 2 फरवरी 2023 को होती है, जब आरोपी स्कूल जा रही लड़की को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसका कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करता है। इस घटना के बाद लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस मामले में कोर्ट ने पहले आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। दोनों पक्ष यानी कि आरोपी और पीड़िता ने कहा था कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें माता पिता के विरोध का सामना करना पड़ता है। आरोपी की पीड़िता से विवाह करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई बंद करने का अनुरोध किया गया। दरअसल इस पूरे मामले में आरोपी के वकील का तर्क था कि आरोपी और पीड़िता एक दूसरे से प्रेम करते थे, यहां तक कि उनके माता पिता ने भी दोनों की शादी पर सहमति जता दी थी। वहीं राज्य के वकील ने कहा कि अपराध की जघन्य प्रकृति के कारण इस मामले को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, जिसके लिए 10 वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है। दरअसल 2012 में भारत सरकार ने नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया था। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में रखा गया। साल 2019 में कानून में संशोधन कर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2020 में पॉक्सो एक्ट के तहत 47,221 केस दर्ज किए गए, जबकि यह आंकड़ा साल 2019 में 47,335 था। पॉक्सो के सबसे अधिक केस सिक्किम में 48.6% और केरल में 28.6% दर्ज किए गए। इसकी शुरुआत हुए साल 2022 में 10 साल हो चुके हैं। इस पर विश्व बैंक का डेटा एविडेंस फॉर जस्टिस रिफॉर्म ने दर्ज केसों का विश्लेषण किया। रिपोर्ट में जस्टिस रिफॉर्म ने दावा किया कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में 43.44% मामले दोषी बरी कर दिए जाते हैं और केवल 14.03% मामलों में ही आरोपी को सजा मिल पाती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 138 मामलों का विस्तार से अध्ययन किया गया तो पाया गया कि 22.9% मामलों में आरोपी और पीड़ित एक दूसरे को जानते थे। 18% मामलों में पीड़ित और आरोपी के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले प्रेम संबंध होने की बात सामने आई, जबकि 44% मामलों में आरोपी और पीड़ित दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अपरिचित थे। इस जजमेंट के बाद से रेप और बलात्कार के आरोपियों के लिए एक रास्ता खुल गया है, यानी कि अब आरोपी पीड़िता से शादी करके सजा से बच सकता है। हालांकि समाज में इस जजमेंट का विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है, जिससे रेप और बलात्कार के केस बढ़ सकते हैं। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।